मेरी वॉइस आ रही है सबको? एक दफा चैट बॉक्स में क्लियर कर दें कि सबको मेरी वॉइस आ रही है, एंड जितने भी हमारे टीम इनोवेटर्स के यहाँ पे लीडर्स हैं अभी अपने मेंबर्स को मैसेज ड्रॉप कर कर आ जाएं। एंड जितने भी न्यू मेंबर्स हैं आज जिन्होंने फर्स्ट टाइम हमारी मीटिंग को अटेंड किए है, अगर सिंपल आपके कांटेक्ट में भी ऐसा कोई पर्सन है जिसके पास इस टाइम पे कोई जॉब नहीं है, ठीक है, बेरोजगार है, क्योंकि हमारे आसपास बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, ठीक है, हम लोग ऐसे नहीं कह सकते कि नहीं हमारे पास तो कोई ऐसा पर्सन नहीं है। हम लोग खुद अपने बहुत सारे होप्स एंड ड्रीम्स लेकर आए हैं इस मीटिंग के अंदर, ठीक है। लाइक सबको ही पैसा कमाना है, जैसे हम लोग यहाँ पे हैं। आपके माइंड में मीटिंग को ज्वाइन करते वक्त ये तो नहीं आया होगा कि यहाँ पे आपको केमिस्ट्री फिजिक्स या फिर इंग्लिश सिखाई जाएगी, नो। आपके माइंड में ये आया होगा कि इस मीटिंग को ज्वाइन करके हम लोग पैसा कमाना सीखेंगे, ठीक है। अब उस पैसे के पीछे आपकी बहुत सारी नीड्स होंगी कि ये नीड्स हमारी इस पैसे से पूरी हो जाएंगी, ठीक है। ऐसे ही सेम आपकी तरह दूसरे मेंबर्स भी होंगे जो कि इस टाइम पे कुछ होंगे लाइक पढ़े लिखे लोग होंगे, ठीक है, एजुकेटेड, एंड कुछ होंगे जिनके पास तालीम नहीं होगी, ठीक है। और तालीम ना होने की वजह से वो लोग बेचारे ऐसा कोई काम कर रहे होंगे ना चाहते हुए, जो वो खुद नहीं चाहते कि हम लोग ये काम करें, ठीक है, और बड़ी मुश्किल से गुजारे करे होंगे। सो दिस आर एक्स मलिक, फाउंडर ऑफ टीम इनोवेटर क्लब, एंड जिस सिस्टम को मैं आपके सामने इंट्रोड्यूस अभी करवाऊंगी, उस सिस्टम को ज्वाइन किए हुए मुझे 12 मंथ प्लस हो चुका है, और अल्हम्दुलिल्लाह से इस बहुत ही कम टाइम पीरियड के अंदर अंदर मैं यहाँ से जो है वो मैंने बहुत कुछ अर्न किया है, ठीक है। अगर मैं अपने ड्रीम्स की बात करूं तो अल्हम्दुलिल्लाह से ना सिर्फ मैंने अपने ड्रीम्स पूरे किए हैं इस सिस्टम के ऊपर वर्किंग करके, साथ ही साथ मैंने एक लड़की होके अपने पेरेंट्स को भी सपोर्ट किया है, ठीक है। और ये बात मैंने यहाँ पे जितनी भी लड़कियां हैं उन सब के लिए मैंने कही है कि लाइक आज ना जरूरी नहीं है कि आपके भाई आपके फादर को सपोर्ट करेंगे, ठीक है, आप भी सपोर्ट कर सकती हैं। क्यों? एक चीज हमारे पास है, उसकी पावर हम लोगों को नहीं पता है वो कौन सी चीज है, वो है सोशल मीडिया, ठीक है। लेकिन हमारे पास क्या नहीं है, हमारे पास वो वाला माइंड नहीं है, ठीक है, जिसके अंदर सोशल मीडिया की पावर हो, ठीक है। हम लोग पता है क्या कर रहे हैं? हम लोग सोशल मीडिया को समझते हैं कि हाँ जी, जब से ये नेट आया है, ठीक है, जब से मोबाइल बने हैं लोग बिगड़ना स्टार्ट हो गए हैं, ठीक है। अब ये तो हमारे हाथ में होता है कि हम लोग क्या कुछ करते हैं अपने फोन के साथ में, ठीक है। बट आज अगर मैं कहूँ, पाकिस्तान तीसरे नंबर पे आ गया है, ठीक है। किस चीज में आया है तीसरे नंबर पे? कि यहाँ की जो यंग जनरेशन है वो यही ऑनलाइन वर्क करके मिलियनर बिलियनर बनी है बहुत ही कम टाइम में, ठीक है। अब यार वो भी तो हमारी तरह के स्टूडेंट होंगे, ठीक है, वो भी तो हमारी तरह के एम्प्लॉय होंगे, ठीक है, उनमें भी बहुत सारी जो है वो हाउस वाइफ होंगी, ठीक है। तो अगर वो कर सकते हैं, ठीक है, तो हम लोग क्यों नहीं कर सकते? हमारे माइंड में ये आता है कि आज हम जो स्टडी कर रहे हैं, ठीक है, और स्टडी करने के बाद अभी कुछ स्टूडेंट्स स्टडी कंटिन्यू होगी, ठीक है, और कुछ की कंप्लीट हो चुकी होगी लेकिन उनको जॉब नहीं मिली होगी, ठीक है, और कुछ इस टाइम पे इस मुश्किल में होंगे कि लाइक कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई इंजीनियर बनना चाहता है, ठीक है, लेकिन उनके पास इतना पैसा नहीं है, ना ही उनके पेरेंट्स अफोर्ड कर सकते हैं, ठीक है। तो काफियों को ना अपने ड्रीम्स को ऐसे छोड़ना पड़ता है और वो डिप्रेशन में चले जाते हैं, भाई मेरा ये ड्रीम था लेकिन ऐसे नहीं है वो। जो चीज हमसे छीनती है ना उसके बदले में अल्लाह ताला ने हमारे लिए और बहुत कुछ बेहतर रख रखा होता है, ठीक है। बट वो बेहतर हम लोगों को तब मिलता है जब हम लोग उसके लिए कोशिश करते हैं, और ये बात मैंने इसलिए बोली है, हो सकता है कि आपके ड्रीम्स भी हों, ठीक है, जैसे कि मैं डॉक्टर बनना चाहती थी लेकिन मैं नहीं बन पाई, ठीक है। और उस टाइम पे मेरे पास फोन नहीं था और मेरे पेरेंट्स ने मुझे फोन लेके दिया था, ठीक है। और इसी फोन में मैं कहती हूँ कि मैं बहुत ज्यादा लकी हूँ कि फोन लेते साथ में जो है वो अपना टाइम वेस्ट मैंने बिल्कुल भी नहीं किया, ठीक है। और आते साथ ही मैंने अमेजोन के वर्किंग स्टार्ट की, ठीक है, उसके बाद मैंने दूसरे प्लेटफॉर्म ज्वाइन किया, एंड इसके बाद आज जो प्लेटफॉर्म मैं आपके साथ इंट्रोड्यूस करवाने जा रही हूँ उस प्लेटफॉर्म को मैंने ज्वाइन किया, ठीक है। और आज मुझे प्राउड फील होता है कि उस टाइम पे जो मैं सोच रही थी कि मेरे पेरेंट्स अफोर्ड नहीं कर सकते, मुझे डॉक्टर नहीं बना सकते ये वो करके, लेकिन उन्होंने मुझे फोन लेके दिया, आज उससे ज्यादा इतना तो मैं अब भी पढ़ रही होती, टेस्ट की तैयारी कर रही होती, जो मेरे साथ मेरे दोस्त थे, ठीक है, वो कर रहे होते, लाइक उनकी तरह मैं भी कर रही होती, ठीक है। उसके बाद कितना टाइम लगता मुझे अपनी डिग्री कंप्लीट करने में, ठीक है, उसके बाद फिर कितना टाइम लगता मुझे जॉब करके जो सैलरी मिलती है उसके अंदर से सेविंग कर करके अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करने में, ठीक है। इन सारे से हम लोगों को क्लियर होता है कि इस मीटिंग में अगर हम लोग हैं तो हम लोग बिजनेस करना सीखेंगे, ठीक है, कि बिजनेस असल में होता क्या है। अगर किसी पर्सन को जल्दी है ना कि नो हम लोगों को एग्जैक्ट बस प्लान का ही बताया रहा है कि प्लान क्या और हमने पैसा कैसे कमाना है, तो सॉरी टू से ये मीटिंग आपके लिए नहीं है, ठीक है। क्योंकि जहाँ पे दूसरी तरफ हम लोग बिल्कुल रिलैक्स हैं कि हम लोग अपनी डिग्री के कंप्लीट होने का वेट कर रहे हैं, हम अपने 25 साल के होने का वेट कर रहे हैं, जैसे 25 साल के हो जाएंगे आगे जाके जॉब करेंगे कोई भी 30-35 हजार की और अपनी लाइफ सेट है, ठीक है। ड्रीम्स कहाँ पे गए? 35-40 हजार में आप अपने ड्रीम्स को पूरा कर सकते हो?
नहीं, आज ये जो मीटिंग है ना, आप यहाँ पे इसको टाइम नहीं दे रहे हो, आप अपने ड्रीम्स को टाइम दे रहे हो, ठीक है? मेरे हर एक पॉइंट पे आपको अपने ड्रीम्स ज़रूर याद आएँगे, ठीक है? ड्रीम्स कौन से, जो बचपन से आप देखते हुए आ रहे हो, ठीक है? आपने क्या देखा होगा, आपने एक बहुत ही प्यारा सा घर देखा है, ठीक है? और आपने बोला है कि बड़े होके मैंने एक घर बनाना है, ठीक है? आपने बहुत ही प्यारी सी गाड़ी देखी है और उसको देख के बोला है कि ये वाली गाड़ी मैंने पक्का लेनी है बड़े होके, ठीक है? ये गाड़ी मेरी होनी है। सोचा था ना आपने, लेकिन बड़े होके आज इस टाइम पे आप क्या सोच रहे हो कि नहीं, ये चीज मेरे लिए वो नहीं है, पॉसिबल नहीं है, ठीक है? ये तो बहुत मुश्किल है करना। पता है, हाँ, हम लोग गलती कहाँ पे कर रहे हैं? गलती हम ये कर रहे हैं, हमने खुद को भुला दिया और हमने खुद को सोसाइटी के मुताबिक कर दिया, ठीक है? ऐसा घर कोई नहीं चाहता। चाहता है कोई? यहाँ पे कहे कोई, नहीं मुझे ऐसा घर नहीं चाहिए, मुझे बस वो झोपड़ी सी चाहिए, मैं उसी के अंदर खुश हूँ। ऐसा घर हर कोई चाहता है और मेरे ख्याल से ये अच्छी लाइफ़स्टाइल के अंदर आता है, ठीक है? इसके बाद हम लोगों को एक कम्फर्ट गाड़ी चाहिए होती है, ठीक है? हम अपने पेरेंट्स को, आप जस्ट इमेजिन आप 18 साल के हो, लेकिन आप इतनी सी एज में ही उस लेवल पे पहुँच जाते हो कि आप गाड़ी अचीव करो, ठीक है? और इसमें पहले ही दिन आप अपने पेरेंट्स को बिठाओ और आप उनको जो है वो आउटिंग पे लेकर जाओ, ठीक है? लॉन्ग ड्राइव पे आप उनको लेकर जा रहे हो। सो अब ये सारे का सारा क्या है, ये कब पॉसिबल हो सकता है? जब हम लोग अपने 18-20 साल की एज में ही कामयाब होके अपने पेरेंट्स को दिखाएँ। लेकिन हम लोग गलती पता है क्या कर रहे हैं? हम लोग गलती कर रहे हैं अपनी स्टडी के ऊपर डिपेंड होके, ठीक है? कि हम लोग पढ़ेंगे और पढ़ के आगे जाके हम लोग पैसा कमाएँगे, अपने भी ड्रीम्स पूरे करेंगे और अपने पेरेंट्स के भी ड्रीम्स पूरे करेंगे। तो यहाँ पे मैं आपके लिए आसानी कर देती हूँ, आपके आस-पास आपको ना बहुत सारे एम्प्लॉइज़ मिलेंगे, ठीक है? आप एक दफ़ा उनसे मिलना, उनसे पूछना कि आपके ड्रीम्स पूरे हुए जॉब करके? वो बंदा कहेगा बड़ी मुश्किल से मैं घर के अखराजात पूरे कर रहा हूँ, मेरे ड्रीम्स कहाँ से पूरे होंगे? ड्रीम्स तो आज मेरे हैं ही नहीं, बस अल्लाह का शुक्र है, हो रहा है गुज़ारा ये वो करके। मतलब कि आज ना हमने तो कोई कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया है, हमने अपने ड्रीम्स को भुला दिया, बिल्कुल ही छोड़ दिया है कि ड्रीम्स तो हमारे हैं ही नहीं, जो ये मिल रहा है ना इस ये ही काफ़ी है। गलती हमारी है कि हमने खुद को हम अमीर करना चाहते हैं, हम लोग अच्छा लाइफ़स्टाइल चाहते हैं, लेकिन हम अपनी थिंकिंग नहीं बढ़ा रहे। हमने हर एक चीज़ में खुद को एडवांस कर लिया है। पहले हम लोग नोकिया फ़ोन यूज़ करते थे, फिर ओप्पो, वीवो, सैमसंग आ गए, ठीक है? आज हम लोग जो विश है हमारी वो है आईफ़ोन की, ठीक है? कि हमारे पास आज जो है वो आईफ़ोन आ जाए। अब ये हमारी विश है, लेकिन हमने अपनी थिंकिंग को एडवांस नहीं किया। उसको हमने टाइम के मुताबिक नहीं चलाया। आज भी हमारी वही थिंकिंग है, जॉब करके लाइफ़ सेट हो जाएगी, त 30-40 हज़ार पे, ठीक है? पूरा महीना काम करो, मंथ के एंड में आपको सैलरी मिल गई है, ठीक है? ये पॉइंट में मैं हमेशा अपनी क्लास में कहती हूँ कि आप स्टूडेंट हो, आप दिल से पढ़ रहे हो, ठीक है? आगे जाके आपकी नियत के मुताबिक आपको जॉब भी मिल गई। आपने सोचा था कि आपको 30-40 हज़ार की जॉब मिलेगी, आपकी लाइफ सेट हो जाएगी, ठीक है? आपको वो मिल भी गई है। लेकिन क्या हो कि अगर हम लोग इस जॉब से आगे कुछ सोचें, हम लोग सोचें कि जॉब नहीं, मैंने बिज़नेस करना है। लेकिन बिज़नेस के टाइम पे पता है कौन-सी कहावत याद आती है? नहीं, बादशाह का बेटा बादशाह बनेगा, फ़कीर का बेटा फ़कीर है। इट मीन कि हमारे बाप-दादा ने बिज़नेस किया है तो हम लोग बिज़नेस करेंगे। अगर उन्होंने नहीं किया है तो हम भी नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे पास लाखों करोड़ों तो नहीं है बिज़नेस करने के लिए। तो आज मैं आपको सिंपल सॉल्यूशन बताऊँगी, मैं आपको एग्ज़ैक्ट बिज़नेस समझाऊँगी कि आप खुद का बिज़नेस इसी सोशल मीडिया के थ्रू कैसे कर सकते हो, एंड अभी जो हमारी यंग जनरेशन है वो किस तरीके से ऑनलाइन वर्किंग करके अपने सारे ड्रीम्स को पूरा कर रही है। इवन मैंने खुद भी किए हैं, ठीक है? सो अब ये जो मैंने आपको यहाँ पे दिखाए हैं, ये आप समझो कि मैंने आपको आपका इन फ्यूचर जो आपका लाइफ़स्टाइल होने वाला है, वो मैंने आपको दिखाया है, अगर आप यकीन करके पूरा जो मीटिंग है हमारी वो आप अटेंड करते हो, ठीक है? अब यहाँ पे आते हैं अर्निंग के, ठीक है? आप किस तरीके से पैसा कमा सकते हो, ठीक है? 4 वेज़ हैं उसके अर्न करने के, ठीक है? जिसको हम लोग कहते हैं ईएसबीआई मॉडल, ठीक है? एक पर्सन था, ठीक है, जिसने बुक लिखी थी और उसमें बुक में ना उसने ये लिखे थे कि दुनिया में ना इंसान 4 तरीके से पैसे कमाते हैं, वो यही 4 तरीके हैं, ठीक है? इसके अलावा नहीं। अब डिसाइड आपने करना है कि आप ये चारों तरीके से में से कौन-सा तरीका अपनाते हो पैसा कमाने के लिए, ठीक है? सबसे पहले यहाँ पे आता है ई कैटेगरी, ठीक है? एम्प्लॉयी वाली कैटेगरी, मतलब कि आप जो है आपने अच्छी डिग्री ली है, ठीक है? महँगी डिग्री ली है, सारी ज़िंदगी आपने पता नहीं कितना टाइम उसके ऊपर लगाया, एंड देन आप जाके किसी और के अंडर काम करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है? एम्प्लॉयी, ठीक है? मुलाज़िम, मुलाज़िम बने, ठीक है? आज जो 15-20 लाख हम लोग अपनी स्टडी के ऊपर लगा रहे हैं, अपनी ज़िंदगी के 15-20 साल हम लोग लगा रहे हैं प्राइवेट क्लास से लेकर अब तक का, ठीक है? और लगाया किस लिए? किसी और के अंडर मुलाज़िम बनने के लिए, ठीक है? ये बिल्कुल ऐसे ही होता है। एग्ज़ाम्पल आप ऐसे ले लो एम्प्लॉइज़ की, जैसे कोई शॉप आपने देखी है, वहाँ पे कोई बच्चा काम कर रहा है, ठीक है? शॉप वाले से आप पूछोगे ये कौन है? वो कहेगा मुलाज़िम है मेरा। ऐसे ही सेम एम्प्लॉयी जो होता है वो जिसके अंडर काम कर रहा होता है, ठीक है? भई उस बॉस की भी तो थिंकिंग यही होगी ना कि ये मेरा क्या है? मुलाज़िम है, नौकर है, ठीक है? तो मतलब कि अगर हम में से कोई ये सोच रहा है कि आज जो है वो हम लोग पढ़ाई करके आगे जाके जॉब करेंगे, तो इट मीन कि हम लोग खुद को मुलाज़िम बना रहे हैं। क्या यहाँ पे कोई ये चीज़ एक्सेप्ट करेगा कि वो किसी को मुलाज़िम बने?
मेरे ख्याल से तो आज की यंग जनरेशन तो बिल्कुल भी नहीं एक्सेप्ट करे ये चीज को कि हम लोग किसी के मुलाजिम बने, ठीक है। दूसरी तरफ जबकि हम लोगों को बिजनेस अपॉर्चुनिटी मिल रही हो। एंड देन हम लोग सेकंड कैटेगरी के पर आते हैं, एस कैटेगरी, ठीक है। और ये होती है सेल्फ एम्प्लॉय वाली कैटेगरी, ठीक है। इसमें थोड़े से एटीट्यूड वाले लोग आते हैं। ये कौन से लोग होते हैं? ये कहते हैं कि भाई हमने किसी और के अंडर काम नहीं करना, ठीक है। चाहे खुद का बिजनेस हो, छोटा बिजनेस हो, लेकिन हो खुद का, किसी और के अंडर नहीं करेंगे। इनको कहते हैं सेल्फ एम्प्लॉय, और ये उसको बिजनेस कहते हैं। जैसे कि कोई छोटी सी शॉप बना लिया है, ठेला लगा लिया, ठीक है। या फिर इन्होंने अपना कोई क्लिनिक खोल लिया, ये कोई डॉक्टर है इसने क्लिनिक खोला है, कोई टीचर है बच्चों को पढ़ा रहे, ठीक है। सारे ये सेल्फ एम्प्लॉय में आते हैं। अब ई और एस कैटेगरी के लिए दोनों एक पॉइंट जो है वो फार्मूला सेम है, टाइम इज इक्वल टू मनी। कि ये लोग जितना टाइम लगाते हैं ना उतना ही इन लोगों को पैसा आता है। लेकिन एम्प्लॉय तो बेचारा जितना टाइम लगाता है उसके अकॉर्डिंग तो उसको पैसा आता भी नहीं है, उसको तो जैसे एक फिक्स सैलरी मिलती है। लेकिन सेल्फ एम्प्लॉय क्या होता है कि सेल्फ एम्प्लॉय जितना टाइम लगाते हैं ना उसको उसी के अकॉर्डिंग पैसा आता है। अगर तो एक डॉक्टर है, ठीक है, वो क्या कह रहा है, वो एक दिन में 100 पेशेंट्स को चेक कर रहा है तो उसको 100 पेशेंट्स का पैसा आएगा, ठीक है। अब आते हैं हम लोग जो है वो बी कैटेगरी, तीसरी कैटेगरी की तरफ आते हैं, जो कि है बिजनेस ऑनर, ठीक है, बिग बिजनेस। अब ये वो कैटेगरी होती है जिसमें पर्सन कहता है कि भाई दुनिया का कोई भी ऐसा सिस्टम नहीं है जहां पे मैंने देखा हो कि बंदा अकेला काम कर रहा है। मैंने किसी डॉक्टर को अपना इलाज करते हुए नहीं देखा, उसको पेशेंट्स की जरूरत पड़ती है। मैंने कभी किसी टीचर को अपने आप को पढ़ाते हुए नहीं देखा, उसको भी स्टूडेंट्स की जरूरत पड़ती है, ठीक है। इसी तरीके से मैंने किसी शॉपकीपर को खुद ही जो है वो खुद से शॉपिंग करते हुए नहीं देखा, उसको भी कस्टमर की जरूरत पड़ती है। तो भाई जब दुनिया का कोई भी प्लेटफॉर्म या कोई सिस्टम ऐसा नहीं है जहां पे बंदा अकेला काम कर रहा हो, तो मैं अकेला काम क्यों करूं? कुछ तो ऐसा होगा ना कि लाइक जो लोग मिलके काम कर रहे हैं, तो फिर मैं कौन सा डिसाइड करूं, मैं अकेला काम करूं या फिर मैं लोगों के साथ काम करूं? तो यहाँ पे इसने अपने लिए एक चीज क्लियर की थी, टाइम लेवरेज, ठीक है। टाइम लेवरेज होता है, ये कॉन्सेप्ट होता है कि आप अगर अकेले काम कर रहे हो, आप कितने घंटे काम कर सकते हो। आपको नींद भी पूरी करनी है, आपको खाना भी खाना है, आप बोर हो रहे हो, आपको दोस्तों के साथ भी आउटिंग पे जाना है, ठीक है। अब आप यहाँ पे करोगे, आप ये सीख रहे हो, आप समझ रहे हो कि अगर मैं 10 घंटे काम करूँ तो मुझे 10 घंटे का पैसा आ रहा है। अब मुझे क्लियर हो गया टाइम इज इक्वल टू मनी, जितना टाइम मैंने दिया उतने टाइम का मैंने पैसा कमा लिया। अब अगर मैं इससे ज्यादा टाइम दूं तो मैं इससे ज्यादा पैसा कमा सकता हूँ, ठीक है। अब आपने दिए 10 घंटे की जगह 20 घंटे, 4 घंटे बस आप सोए और 20 घंटे आपने काम किया, खाना पीना भूल गए हो। वैसे ऐसा कोई करता तो नहीं है, लेकिन मैं जैसे एग्जाम्पल दे रही हूँ कि आप खाना पीना भूल गए और आप काम कर रहे हो, ठीक है। अब कोई बंदा इससे भी ज्यादा कहे कि नहीं, मैंने 10 घंटे में अगर मैंने एक दिन का 1,000 कमाया था, तो अगर मैं 10 घंटे दूसरे दूं तो मैं 1,000 और कमा लूं, 2,000 कमा लूं, ठीक है। अब ये बंदा कहेगा नहीं, मैंने इससे ज्यादा पैसा कमाना है, ठीक है। अब इस कैटेगरी में पैसे वाले लोग आते हैं, ठीक है, जिनको पैसे से प्यार होता है। और मुझे लगता है कि आज पैसे से प्यार हर एक को होने चाहिए, ठीक है। जिसको अमीर होने से प्यार नहीं ना होता, फिर वो सारी जिंदगी गरीब ही रहता है, ठीक है। सो अब यहाँ पे ये बंदा क्या करता है, ये टाइम लिवरेज को सीखता है। ये कहता है कि अगर मैं 10 घंटे काम करूँ तो मुझे 10 घंटे का पैसा आता है, क्योंकि 24 घंटे तो मैं काम नहीं कर सकता, या फिर मेरे चाहने के बावजूद भी 24 घंटे से ज्यादा मैं काम नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि एक दिन ही 24 घंटे का होता है, उसके बाद तो अगला दिन स्टार्ट हो जाता है। लेकिन ये कहते हैं कि मेरे लिए 24 घंटे काम करना पॉसिबल नहीं है, ना ही मेरे लिए 15 घंटे काम करना पॉसिबल है। अब ये टाइम लिवरेज को सीख के ये कहता है कि मैंने 2 घंटे काम करना है, और मैंने अपने साथ ऐसे बंदों को हायर करना है जिनको खुद के ऊपर यकीन नहीं है, ठीक है। अब ये बड़ी थोड़ी फनी सी बात लगती है कि ऐसे कौन से लोग हैं जिनको खुद के ऊपर यकीन नहीं है, और किस बात पे उनको यकीन नहीं है? उनको इस बात पे यकीन नहीं है कि हम लोग अपनी लाइफ में कुछ बड़ा नहीं कर सकते। उनको इस बात पे यकीन नहीं है कि हम लोग भी अपनी लाइफ में जो है वो बिजनेस कर सकते हैं, हम भी अमीर हो सकते हैं, ठीक है। उनको लगता है हम लोग गरीब हैं, गरीब खानदान में हम लोग पैदा हुए, हम लोग सारी जिंदगी गरीब ही रहेंगे, ठीक है। तो अब वो ऐसे लोगों को अपने लिए हायर करता है, ठीक है। खुद अकेला है और उसने 10 ऐसे लोगों को हायर कर लिया जिनको खुद के ऊपर ट्रस्ट नहीं है, ठीक है। और उनसे जो है वो मिलकर 2-2 घंटे काम करवाएगा, ठीक है। पहले अकेला 10 घंटे काम कर रहा था, अब उनसे 2-2 घंटे काम करवा रहा है, ठीक है। अब इसी 2-2 घंटे में हर एक बंदा काम कर रहा है 2-2 घंटे, ठीक है। अब टाइम लिमिट बिल्कुल सेम है, हर बंदा 2 घंटे काम कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल 1 बजे से लेकर 3 बजे तक इन्होंने काम किया, ठीक है, 10 के 10 बंदों ने। अब यहाँ पे टाइम तो बिल्कुल सेम है, टाइम लिमिट सेम है, लेकिन टाइमिंग ज्यादा हुई है, ठीक है। अब यहाँ पे कितने घंटे काम हो रहा है? अब यहाँ पे घंटे काम हो रहा है 20 घंटे का। 10 लोग काम कर रहे हैं 2-2 घंटे, तो 20 घंटे हो गए, ठीक है। अब अगर 20 घंटे, अब देखें पहले वो 10 घंटे अकेला काम कर रहा था, उसको 10 घंटे का पैसा आ रहा था। अब वो 2 घंटे काम कर रहा है, उसको 20 घंटे का पैसा आ रहा है। क्यों? क्योंकि उसने ऐसे लोगों को अपने साथ में कर लिया जिनको खुद के ऊपर यकीन नहीं है।
ठीक है। तो इससे हम लोगों को क्लियर होता है कि दुनिया में जब हम लोग आते हैं, ठीक है, तो हमारे पास दो चॉइसेस होती हैं कामयाब होने के लिए, ठीक है। चॉइस एक ही होती है जिसको अपना के हम लोग कामयाब हो सकते हैं, ठीक है। दो चॉइसेस होती हैं, एक ये कि आप किसी और के सर्कल में काम करो या फिर आप अपना सर्कल बना के काम करो, ठीक है। ये आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। लेकिन मैं हमेशा कहती हूँ कि भाई आप जिसके सर्कल में काम करोगे वो एलियन नहीं है, वो किसी और दुनिया से नहीं आया हुआ, ठीक है। वो भी आप ही तरह इंसान है, ठीक है। अब अगर वो सर्कल बना सकते हैं, आप क्यों नहीं सर्कल बना सकते हो? वो भी एक दिमाग का आदमी है, आप आपके पास भी एक दिमाग है, उसके पास भी एक दिन में 24 घंटे, आपके पास भी एक दिन में 24 घंटे, तो फिर वो आप उसके अंडर क्यों काम कर रहे हो? जैसे कि एक एम्प्लॉय ऑनर के अंडर काम करता है, हाँ जी, ऑनर के पास पैसा था, उसने अपना एम्पायर बिल्ड किया, इसलिए आपको कह रहे हो। सो यहाँ पे मैं आपको बिजनेस करना सिखा रही हूँ, उसके लिए मैटर नहीं करता कि आप स्टार्टअप बड़ा ले रहे हो, ठीक है। मैटर करता है कि आप स्टार्टअप ले रहे हो, चाहे वो छोटा है चाहे वो बड़ा है, ठीक है। सो ये जो बिजनेसमैन होता है, ये वो बंदा होता है जो कहता है कि मैंने अकेले काम नहीं करना, मैंने अपने साथ जो सर्कल बना के काम करना है, क्योंकि दुनिया का कोई ऐसा सिस्टम नहीं है जो अकेला बंदा काम करे, ठीक है। अब इसके लिए लोग काम करते हैं, ठीक है, और फिर इसको पैसा आता है, ठीक है। जितने लोग इसके लिए काम करेंगे उतना इसको पैसा आएगा, उसमें से जस्ट एक फिक्स सैलरी इनको दे देगा और खुद ज्यादा टर्नओवर रखेगा। क्योंकि आपने कभी कोई कंपनी ऐसी देखी है जहां पे एम्प्लॉय और बॉस दोनों की सैलरी एक हो? नो, एम्प्लॉय कम कमाता है और बॉस ज्यादा कमाता है, ठीक है। उसके बाद लास्ट कैटेगरी आई कैटेगरी, ठीक है, जो कि इन्वेस्टर्स की कैटेगरी होती है, और ये बहुत ही ज्यादा स्मार्ट बंदे होते हैं जो एक ही दफा जिंदगी में मेहनत करते हैं, पैसा कमाते हैं और उसके बाद सारी जिंदगी अपने पैसे से ही काम करवाते हैं। ये सुना है कभी पैसा काम कर रहा है? यस, सुना है हमने, क्योंकि इन्वेस्टर्स क्या करते हैं, अपने पैसे को आगे काम पे लगाते हैं, ठीक है, और इन्हीं का थोड़ा पैसा इनके लिए ज्यादा पैसा बनाता है, ठीक है। सो अब मैंने चारों कैटेगरी आपके सामने रख दी है, अब डिसाइड आपने करना है कि आप कौन सी कैटेगरी में आना पसंद करते हो। अब यहाँ पे बहुत ही मैं जो है वो मजे की बात आपको बताती हूँ कि जो ई और एस कैटेगरी है ना, इसमें दुनिया के 95% लोग आ रहे हैं, 95% लोग इसके अंदर आ रहे हैं, ठीक है। अब हम क्या सोचेंगे, हमारी गलती पता है क्या है, हम लोगों को जहाँ पे ज्यादा हजूम नजर आता है ना, हम लोगों को लगता है कि यहाँ पे बंदे को ज्यादा बेनिफिट हो और हम लोगों को यहाँ पे जाना चाहिए, ठीक है, तो वो वहां पे जाता है। लेकिन यहाँ पे ना इतनी कोई फनी बात है ये कि ई और एस कैटेगरी में दुनिया के 95% लोग आते हैं, ठीक है, और इनके पास दुनिया का सिर्फ और सिर्फ 5% पैसा है, सिर्फ और सिर्फ 5%। और 5% में आप इमेजिन करो कि नीड्स ही पूरे हो सकते हैं, ड्रीम्स तो नहीं पूरे हो सकते, ठीक है। उसके बाद जो बी और आई कैटेगरी है, ये दोनों कैटेगरी बहुत ही स्मार्ट लोगों की कैटेगरी होती है, जिसमें दुनिया के सिर्फ और सिर्फ 5% लोग आ रहे हैं, लेकिन इनके पास दुनिया का 99% पैसा और 95% पैसा है, ठीक है। 95% पैसा है, आप इमेजिन करो कि 5% लोगे, 95% पैसा है, तो अब आपने कौन सी कैटेगरी में आना है? ऑब्वियसली आप बोलोगे कि बी और आई कैटेगरी में आना है, ई और एस कैटेगरी से निकलना है। ना तो हमने किसी और का नौकर बनना है, ना ही हमने अपना नौकर बनना है, हमने बनना है बॉस। अगर मैं आपको यहाँ पे आज सिखा दूं कि आप अपना बॉस कैसे बन सकते हो, आप अपने ऑनर कैसे बन सकते हो, तो आप यस बोलोगे, ठीक है। जो पर्सन कहता है नो, उनके लिए मीटिंग नहीं है, आप अभी से मीटिंग लीव कर सकते हो, ठीक है। बट आज मैं आपको बताऊंगी कि आप इन्वेस्टर कैसे बन सकते हो और बॉस कैसे बन सकते हो, ठीक है। सो यहाँ पे सबसे पहले तो मैं आपके साथ जो है वो अपनी आज सिंगल डे की इनकम जो है वो मैं शेयर कर देती हूँ, ठीक है, कि आज जो है वो मैंने सिंगल डे की इनकम क्या की है, ठीक है। और मैं खुद आज है अल्हम्दुलिल्लाह से बी और आई कैटेगरी में आ रही हूँ, ठीक है। बी और आई के मैं जो है वो आज बिजनेस भी कर रही हूँ, साथ में मैं इन्वेस्टर भी हूँ, ठीक है। अब आप देखो कि लाइक बिजनेस कर रही हूँ, जाहिर सी बात है बिजनेस से मैं पैसा कमा रही हूँ, मेरे पास पैसा आ रहा है और पैसे को मैं आगे अपने काम पे लगा रही हूँ, ठीक है। जैसे कि मैं रियल एस्टेट पे लगा दूं या मैं कोई प्रोडक्ट बाय कर लूँ, उसके ऊपर मैं इन्वेस्टमेंट कर दूं, इस तरीके से, ठीक है। सो अब यहाँ पे आप विद डेट डे एंड टाइम आप चेक कर सकते हो, मैं आपको ऊपर डेट भी दिखा देती हूँ, ठीक है। 12 जुलाई है ऊपर, ठीक है। सो यहाँ पे हम लोग डेट पहले देखते हैं कितनी है, ये भी 12 जुलाई का है, ठीक है। 12 का 12 12 12 12, ठीक है। ये है 5 10 10 5 10, ठीक है। ये कितने बनते हैं? ये बनते हैं 40, ठीक है। $40 है, आई थिंक, यस $40 है, ठीक है। $40 को इस टाइम पे हम लोग जो है वो जाके मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। मल्टीप्लाई करते हैं, आज जो डॉलर का रेट है, ठीक है, 310, एंड उससे हम लोग इसको जो है मल्टीप्लाई करते हैं 40 को। सो 12,000 प्लस मेरी आज सिंगल डे की इनकम है। और अल्हम्दुलिल्लाह से पर डे अगर मेरी इतनी इनकम है तो मैं इस सिस्टम से जो पर मंथ की अर्निंग कर रही हूँ वो कर रही हूँ मैं लाख प्लस, ठीक है। 1 लाख to 3 लाख मैं इजिली इस प्लेटफॉर्म से अर्न कर लेती हूँ। कभी मेरा जो इतना टर्नओवर है वो वीक का भी बन जाता है, ठीक है, और कभी मंथ
कभी बन जाता है, ठीक है। सो यहाँ पे मैं क्या कह रही हूँ, ये जो पैसा मैं कमाती हूँ, ठीक है, मेरे पास एक सोर्स है जिससे मैं पैसा अर्न कर रही हूँ, और उसके बाद जो है मेरे पास होता है कि और भी लाइक मैं जब एक बिजनेस कर रही हूँ, मेरा बिजनेस माइंड बन गया है, ठीक है, तो जाहिर सी बात है और भी बहुत सारे प्लान्स मेरे माइंड में आएंगे। तो अब मैं आपको सिस्टम की तरफ लेके चलती हूँ कि आप बिजनेस कैसे कर सकते हो, ठीक है। हो सकता है कि मेटाफोर्स जिस सिस्टम को मैं आपके सामने इंट्रोड्यूस करवा रही हूँ उसका नाम आपने पहले सुना हो, ठीक है, और फर्स्ट इंप्रेशन आपका अच्छा ना गया हो, लेकिन मैं आज अपनी वर्डिंग में आपको क्लियर करती हूँ, ठीक है, कि इतना पावरफुल प्लेटफॉर्म आप ज्वाइन करने जा रहे हो जिसका नाम है मेटाफोर्स, और इसके नाम के मतलब के अंदर ही इसकी पावर है। इसका मतलब है खुद मुख्तार सिस्टम, ठीक है, जिसकी वजह से मैं पर्सनली इसको कर रही हूँ, ठीक है। यहाँ पे नो एडमिन, नो एमडी सीएमडी, नो ओनर, नो कंपनी, ठीक है। इसको चलाने वाला ना तो कोई इंसान है, ठीक है, ना ही एक कंपनी है। अब अगर हम लोग कहें भाई अगर इसको कोई इंसान नहीं चला रहा तो हमें हमारी इनकम कौन देगा, ठीक है। तो हमें तो जरूरत ही नहीं है यहाँ पे, क्योंकि बहुत सारी एडवांस टेक्नोलॉजीज आ गई हैं, ठीक है, रोबोट्स कर रहे हैं आज इंसानों की जगह पे काम। तो ऐसे ही सिस्टम भी आ गए हैं जिनको चलाने के लिए इंसानों की जरूरत नहीं है, बल्कि इंटरनेट पे कोडिंग सिस्टम है, और इन्हीं सिस्टम को हम लोग कहते हैं डिसेंट्रलाइज सिस्टम, ठीक है। मतलब कि अब इंटरनेट पे कोडिंग है, इंटरनेट इसको कंट्रोल कर रहा है, अब हमें इंसानों की जरूरत नहीं है, पूरा सिस्टम ऑटोमेशन पे चलता है। ना ही हमें कोई हमारी टाइम बताने वाला है कि आपने इतने टाइम करना है वरना आपको फायर कर दिया जाएगा, ना ही हमें कोई ये बताने वाला है कि आपकी इनकम आपको इस डेट पे मिलेगी। नो, अपनी मर्जी से जितने टाइम हमने काम करना है और अपनी मर्जी से हम लोग जो है जब चाहे अपना विड्रॉवल ले लें, क्योंकि विद इन सेकंड जो प्रॉफिट होता है डॉलर्स की सूरत में हमारे अकाउंट में आ जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे नो एडमिन ना होने का सबसे बड़ा फायदा हम लोगों को एक ये भी है कि सिस्टम कभी भी बंद नहीं होगा। क्यों बंद नहीं होगा? क्योंकि आपको पता है कि स्कैम इंसान करते हैं। आपने सुना होगा कि लाइक फला सिस्टम बंद हो गया, उसके साथ स्कैम हो गया, या फिर कहते हैं कि हाँ जी उसको उसका पैसा नहीं मिला इस वजह से उसके साथ स्कैम हो गया। तो अब हम लोगों को क्लियर हो गया कि इनकम भी विद इन सेकंड हम लोगों को मिल जाती है, ठीक है। इसके अलावा हम लोगों को क्लियर हो गया कि सिस्टम भी कभी भी बंद नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद आते हैं नो क्लोजिंग। अब क्लोजिंग भी मैं आपको क्लियर वैसे कर देती हूँ सिंपल वर्ड्स में कि लाइक हम लोगों को विद इन सेकंड प्रॉफिट हमारे वॉलेट में आ जाता है, ठीक है। नो मैचिंग की यहाँ पे कोई भी हम लोगों को पेयर नहीं बनाना पड़ता, क्योंकि बहुत सारी कंपनीज होती हैं जहाँ पे डिमांड होती है कि आपने दो दो पर्सन का पेयर बनाना है, ठीक है, तब जाके आप अर्निंग कर सकते हो, लेकिन ऐसी यहाँ पे कोई भी डिमांड नहीं है, और मेरे नजदीक में जस्ट वेस्ट ऑफ टाइम है। एंड देन आते हैं नो प्रोडक्ट। अब मेटाफोर्स किस प्रोडक्ट पे काम कर रहा है वो आगे मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी, ठीक है, लेकिन नो ऑफिस। सो यहाँ पे जितनी भी आज हमारी यंग जनरेशन इस मीटिंग में है, ठीक है, हर कोई चाहता है कि वो पैसे के साथ फेम भी ले, ठीक है। तो आप यहाँ पे आके इतना पैसा कमाने लग जाओगे कि आप अपनी मर्जी से जितने चाहे ऑफिस बनाओ अपनी सिटी में, आउट ऑफ सिटी, आउट ऑफ कंट्री, ठीक है। एंड देन यहाँ पे आते हैं 100% सिस्टम जो है वो ट्रांसपेरेंट है, 100% यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन होती है। 100% डिस्ट्रीब्यूशन भी क्यों होती है? क्योंकि यहाँ पे ये एडमिन जैसी बला नहीं है, ठीक है, एडमिन जैसे ये ओनर जैसी बला नहीं है। इसकी वजह से इजिली हम लोग यहाँ पे ग्रो करते हैं, और एक दिन के अंदर हम लोग यहाँ से बहुत ज्यादा इनकम कर सकते हैं। एंड थर्ड पॉइंट पे आते हैं डिसेंट्रलाइज सिस्टम। मैंने आपको क्लियर कर दिया है वो सिस्टम जो इंटरनेट पे कोडिंग होते हैं। एंड फोर्थ पॉइंट 100% ट्रस्ट। एक तो ट्रस्ट मुझे इसके ऊपर इसलिए है क्योंकि मैं ऑलरेडी वर्क कर चुकी हूँ, मैं इसके ऊपर अपने ड्रीम्स पूरे कर रही हूँ, ठीक है, वर्किंग करके पर डे की अच्छी खासी इनकम जनरेट कर रही हूँ, पर मंथ में लाखों से ऊपर कमा रही हूँ, ठीक है। दैट्स वाई मैं आपको भी रिकमेंड कर रही हूँ कि आप इसके ऊपर वर्किंग करो, ठीक है। एंड दूसरा इसके ऊपर ट्रस्ट इस वजह से है क्योंकि इसका जो कंट्रोल है वो इंसान के हाथ में नहीं है, बल्कि इसका कंट्रोल जो है वो इंटरनेट का है, ठीक है। और मुझे यकीन है कि इंटरनेट अब कभी भी खत्म नहीं होगा, तो इट मीन के सिस्टम भी कभी भी बंद नहीं होगा, ठीक है। इंस्टेंट पे आउट या विद इन सेकंड प्रॉफिट हमारे वॉलेट में आता है। अब आप यहाँ पे देखो, ये सब कुछ मैंने आपको बताया, लेकिन गूगल इसके बारे में क्या कहता है? तो आप गूगल पे जाके सर्च करते हो क्या बाकी मेटाफोर्स एक डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम है, तो इस तरह का रिव्यू आपको वहां पे नजर आएगा, ठीक है। एंड नेक्स्ट हम लोग चलते हैं कि मेटाफोर्स किस प्रोडक्ट पे काम करता है। तो इसका नाम है डाई स्टेबल कॉइन। ये एक डिजिटल, ठीक है, डिजिटल प्रोडक्ट है। आप इसको डिजिटल करेंसी, ठीक है, क्रिप्टो करेंसी, और आप इसको इंटरनेट की दुनिया का गोल्ड भी कह सकते हो, ठीक है। ये एक डॉलर है डाई स्टेबल कॉइन, जिसकी हमने करनी होती है मार्केटिंग, ठीक है। अब मार्केटिंग कहाँ पे करनी है, क्या अपनी सोसाइटी में करनी है? ये बड़ा फनी सा क्वेश्चन है कि हमारी सोसाइटी में तो कोई जानता ही नहीं है, हम लोग कहाँ पे इसकी मार्केटिंग करेंगे? तो भाई सोसाइटी हमारी दुनिया में नहीं आती है, ठीक है। हमारी मीटिंग का जो मकसद है वो ये कि सोशल मीडिया जो हम लोग यूज कर रहे हैं, बट इसका सही वे हम लोगों को नहीं पता है, तो वो सही वे हम लोग यहाँ पे सीखेंगे कि सही वे में हमने सोशल मीडिया को कैसे यूज करना है, और सोशल मीडिया के ऊपर ही हमने इसकी मार्केटिंग कैसे करनी है। सो आपने अपने माइंड में बिल्कुल भी प्रेशर नहीं डालना कि इसकी मार्केटिंग कैसे होगी, कहाँ पे होगी। तो ये इंशाल्लाह आपको टीम इनोवेटर का पार्ट बनने पे यहाँ पे सिखाया
जाएगा, जो कि मेरे साथ साथ टीम इनोवेटर के दूसरे सीनियर लीडर्स भी आपको सिखाएंगे। सो अब हमारा स्टार्टअप कहाँ से होता है? हमारा स्टार्टअप होता है इस वॉलेट से, जो कि प्ले स्टोर से इजीली हम लोग इंस्टॉल कर सकते हैं, ठीक है। इंस्टॉल करते वक्त हमने जो है वो पर्सनली मैं आपको रिकमेंड कर रही हूँ कि वहां से आपने इसके रिव्यू जरूर रीड करने, ठीक है, ताकि आपको पता चले कि कितना अमेजिंग ऐप आप यूज करने यहाँ पे जा रहे हो, जो कि मिलियंस कम्युनिटी यहाँ पे यूज कर रही है, ठीक है। मिलियन प्लस कम्युनिटी हो चुकी है जो कि इसको यूज कर रही है। बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स होती हैं जो कि रातों रात बंद हो जाती हैं, ठीक है, पता भी नहीं चलता हमारे पैसा कहाँ पे गया है। लेकिन ये क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि ये भी डिसेंट्रलाइज है, इसका कंट्रोल इंसान के हाथ में नहीं है, ठीक है। आप इसके कुछ कीज होते हैं, ठीक है, तो इसके बारे में आपके स्पॉन्सर आपको गाइड करेंगे कि कैसे आप अपने ट्रस्ट वॉलेट को सिक्योर कर सकते हो। सो अब आते हैं उस पॉइंट के ऊपर जिस पॉइंट को सीख के मैं खुद इतनी अच्छी अर्निंग कर रही हूँ, मेरे लीडर्स इतनी अच्छी अर्निंग कर रहे हैं, ठीक है। तो उसके पीछे का रीजन है ये मार्केटिंग क्लासिक प्लान, ठीक है, कि हमने ये बहुत अच्छे तरीके से समझा हुआ है। अब आपकी बारी है, आपने इसको अच्छे तरीके से समझना है, ठीक है। नाम है मार्केटिंग क्लासिक प्लान। जैसे कि हर एक वेबसाइट्स एंड कंपनीज में लेवल्स होते हैं, लेवल्स के नाम होते हैं, ठीक है। वैसे सेम यहाँ पे भी सिंपल से लेवल है S3 और S6। पहले ही दफा में सुनने पे आपको इतने कोई पक्के याद होने ना, जो मैं आगे जाके इसका रीजन आपको बताऊंगी, ठीक है। अब यहाँ पे देखें दरमियान में एक सर्कल है जिसके अंदर लिखा हुआ है S3 और S6, ठीक है। एंड लेफ्ट साइड पे आपको एक बॉक्स नजर आ रहा है जिसके अंदर 3 स्लॉट्स हैं, ठीक है, उसको हम लोग कहते हैं S3। और राइट साइड पे एक बॉक्स नजर आ रहा है जिसको कहते हैं S6, ठीक है। अब इन दोनों में फर्क क्या है? यहाँ पे टोटल 12 लेवल होते हैं, 8 लेवल S6 के होते हैं, 4 लेवल S3 के होते हैं। भाई एक तो आज की ओके, आप यहाँ पे देखो रीजन क्या है, ठीक है, इस सिस्टम के ऊपर वर्किंग करने का, क्यों प्राउड फील होता है इस सिस्टम के ऊपर वर्किंग करते हुए। तो भाई इसका रीजन ये है कि S6 वाले जो लेवल्स होते हैं, ठीक है, यहाँ से हम लोगों को पता चलता है कि हम लोग एक बॉस लेवल पे वर्किंग कर रहे हैं, ठीक है। हम लोग अपने बॉस खुद हैं, अपने ऑनर खुद हैं, ठीक है। कि आपने देखा होगा कि कंपनी में रूल होता है कि जब एम्प्लॉय छुट्टी करता है तो उसकी सैलरी कट हो जाती है, ठीक है, या फिर अगर वो जल्दी जाते हैं तो भी उसकी सैलरी कट होती है, ठीक है। उसको पूरे टाइम पे जाना पड़ता है और उसको छुट्टी भी नहीं करनी पड़ती, तब जाकर उसको सैलरी मिलती है। बट सेम रूल बॉस के लिए नहीं होता। वो जब दिल चाहे छुट्टी कर ले, जब चाहे वो ऑफिस जल्दी आए लेट आए, ठीक है, जल्दी जाए लेट जाए, उसकी मर्जी है। क्यों? दोनों में फर्क क्या है? दोनों पे सेम रूल क्यों नहीं अप्लाई हो रहा? वैसे काम तो दोनों एक ही कंपनी में कर रहे हैं। तो दोनों में फर्क इतना है कि एम्प्लॉय उसके सर्कल में काम कर रहा है और एक बॉस सर्कल बना के काम कर रहा है, ठीक है। अब डिसाइड हमने करना है कि हमने करना क्या, हमने किसी और के सर्कल में काम करना है या हमने अपना सर्कल बना के काम करना है। तो अब यहाँ पे S6 वाले लेवल्स भी ऐसे ही लेवल्स होते हैं जहां पे ना सिर्फ हमारे काम करने से हम लोगों को प्रॉफिट होता है, बल्कि किसी दिन अगर हम लोग बिजी हो भी जाएं तब भी हम लोगों को इससे जरूर प्रॉफिट आता है, ठीक है। एंड S3 में टोटली हम लोगों को वर्किंग करनी पड़ती है तो ही हम लोगों को प्रॉफिट आता है, अदरवाइज नो। ओके, सो आते हैं अब यहाँ पे लेवल्स के ऊपर, ठीक है। पहले मैंने जस्ट आपको ये बताया था कि यहाँ पे टोटल 12 लेवल होते हैं, बट यहाँ पे आप देखो कि हर एक लेवल की अपनी एक वैल्यू होती है, अपनी एक पावर होती है, ठीक है। पहला लेवल है $5 से हम लोग इसके ऊपर जो है वर्किंग करते हैं, तो $5 हम लोग अर्न करते हैं, जो कि पाकिस्तानी रुपए में 1500 के करीब बनता है, ठीक है। लेवल 2 है $10, लेवल 3 है, ठीक है, $20, लेवल 4 $40, लेवल 5 $80, लेवल 6 $160। ऐसे करते करते दूसरा लेवल पहले वाले लेवल से डबल प्राइस पे होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप देखो कि हमने अपना स्टार्टअप कैसे करना होता है। हमने ट्रस्ट वॉलेट ऐप इंस्टॉल कर लिया, ठीक है। पूरी मीटिंग का सबसे मेन पॉइंट जिसका वेट होता है सब मेंबर्स को होता है कि यहाँ पे कोई इन्वेस्टमेंट तो नहीं है। सॉरी टू से मेरे पास इन्वेस्टमेंट बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है, करने के लिए। ठीक है, आपके पास इन्वेस्टमेंट नहीं है, आपके पास इतना तो पैसा है ना कि आप अपनी स्टडी के ऊपर लगा पाओ, आपके ऊपर इतना तो पैसा है ना कि आप सिंपल जो है अपनी उसको कर पाओ। एक मिनट, आपके पास इतना तो पैसा है कि आप स्टडी के ऊपर लगा के, इतना आपके पास पैसा है कि आप आगे जाके रिश्वत दे पाओ, ठीक है। आपके पास इतना पैसा है कि रिश्वत दे के, ठीक है, उसके बाद आप जो है वो सारी जिंदगी 35-40 हजार रुपए के ऊपर गुजारा कर पाओ, ठीक है। सिर्फ 2 दफा में आया था वो, कि अब आप जो है वो एग्री करते हो कि 20-30 हजार में आप सारी जिंदगी गुजार लोगे, अपनी सारी नीड्स को पूरा कर रहे हो, ठीक है, ड्रीम्स आपके गए भाड़ में, ठीक है। इसके करने के लिए आपके पास पैसा है। लेकिन अपना बिजनेस स्टार्ट करने के लिए अगर मैं कहूँ कि सिर्फ और सिर्फ 1000-2000 से आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो, तो कुछ मेंबर कहते हैं कि हम लोग गरीब हैं, हमारे पास इतना पैसा नहीं है। भाई ये 1000-2000 मंथली जो पैकेजेस पे हम लोग ऐसे उड़ा देते हैं, ठीक है, इन रिटर्न हम लोगों को 1% भी नहीं मिलता है, ठीक है। सो यही 1000-2000 आज मैं आपको वैल्यू बताती हूँ, ठीक है, कि आप 1000-2000 से अपना बिजनेस कैसे स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। अब मैं यहाँ पे एक पॉइंट अपना रिपीट कर देती हूँ, हो सकता है कि आपको याद हो या ना हो, कि मैटर नहीं करता आपका स्टार्टअप छोटा है कि
कि बड़ा है, मैटर करता है कि आप स्टार्टअप ले रहे हो, ठीक है। बहुत सारे लोग छोटे लेवल पे ही खुद पे यकीन करके बड़े लेवल पे गए, ठीक है। सो यहाँ पे फर्स्ट लेवल जो कि $5 जो कि पाकिस्तानी रुपए में 1900 रुपए के करीब बनता है, और हमने ये करनी है परचेज, और परचेज करके हमने कहाँ पे रखने, अपने ट्रस्ट वॉलेट में रखने, ठीक है। अगर आपको होता है ट्रस्ट इशू तो आपने जाना है प्ले स्टोर पे, वहां से आपने बाइनेंस ऐप इंस्टॉल करना है और खुद से आपने उस ऐप से ये परचेज कर लेने और अपने ट्रस्ट वॉलेट में रखने, ठीक है। या फिर जो पर्सन आपको इस मीटिंग तक लेकर आए उसके थ्रू भी आप इसको परचेज कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे मैं आपको इसकी वैल्यू बताती हूँ कि आपने ये लगा के यहाँ से आप कितनी अर्निंग कर सकते हो, ठीक है। मीटिंग के बाद आपने अपने स्पॉन्सर से कहना है कि मुझे एक वीडियो दे दें, ठीक है, जिसके अंदर इन $5 की पावर हमें बताई गई है, ठीक है। वो आपको एक वीडियो देंगे, उसके अंदर आपको पता चलेगा कि ये $5 लगाने के बाद आप यहाँ पे फ्यूचर में क्या कुछ अचीव करने वाले हो, ठीक है। सो ये $5 जिसके बदले हम लोगों को यहाँ पे मिलता है ये वाला लेवल, ठीक है। दूसरी वर्डिंग में इसको हम लोग प्लॉट कहते हैं, ठीक है, कि एक तरह का प्लॉट हम लोगों को मिल रहा है लाइफ टाइम के लिए, जिसके अंदर वर्किंग करके हम लोग लाइफ टाइम अर्निंग कर सकते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे कितना है, S6 कैटेगरी है, ठीक है। इट मीन के 6 स्लॉट्स हैं यहाँ पे, और यहाँ पे हमें जो है वो क्या करना है, डॉलर हमने सेल आउट करना है। करना कैसे है तो फिर ये हम लोग सीखेंगे, ठीक है। अभी से प्रेशर डालना स्टार्ट नहीं करना है कि हाँ जी मुझे तो समझ ही नहीं आ रही है, मुझे सेल आउट कैसे करना है, ये वो कुछ पर्सन बड़े जल्दबाज होते हैं, ठीक है। सो जल्दबाजी आपने नहीं करनी, इंशाल्लाह टीम इनोवेटर आपको सिखाएगी। सो यहाँ पे आप देखें ऊपर वाले जब 2 मेंबर होते हैं, इनको जब हम लोग डॉलर सेल आउट करते हैं, ठीक है, तो इसका जो प्रॉफिट होता है वो जाता है उस मेंबर को जो हम लोगों को इस मीटिंग में लेकर आए, या फिर जाता है ये कम्युनिटी में दूसरे मेंबर्स को, ठीक है। अब हमारी मेहनत है, इनको क्यों जा रही है, ठीक है, तो ये मैं आपको क्लियर करूंगी, लेकिन इससे पहले मैं नीचे वाले तीनों को आपको क्लियर कर देती हूँ कि जब तीसरे मेंबर को हम लोग जो है वो डॉलर सेल आउट करते हैं तो इससे हम लोगों को $5 आते हैं, जो कि पाकिस्तानी रुपए में 1500, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे अगर हम लोग चौथे मेंबर की बात करें, जब चौथे मेंबर को हम लोग $5 सेल आउट करते हैं तो हम लोगों को पाकिस्तानी रुपए में कितना आता है, 1500, ठीक है। उसके बाद जब पांचवें मेंबर को हम लोग यहाँ पे डॉलर सेल आउट करते हैं तो हम लोगों को कितना आता है, 1500 हम लोगों को अगेन आता है, ठीक है। सो अब यहाँ पे जब छठे मेंबर को हम लोग डॉलर सेल आउट करेंगे तो इससे क्या होगा, इससे हमारे सर्कल फिर से खाली हो जाएंगे और इसके अंदर वर्किंग करके हम लोग दोबारा से प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। इससे हम लोगों को क्लियर होता है कि हाँ जी हमने परचेजिंग जस्ट वन टाइम करनी है, लेकिन इसके बाद लाइफ टाइम के लिए हम लोग इससे अर्निंग कर सकते हैं। अब ऊपर वाले जो 2 स्लॉट्स की इनकम में गई थी, ठीक है, कम्युनिटी में गई थी, तो आपको पता है कि जो प्लान होता है वो तो सबके लिए सेम होता है। जैसे आप अकेले हो, आपने वर्किंग की है, ऊपर वाले 2 स्लॉट की इनकम इनके पास गई है, ठीक है, तो इनके पास भी ऊपर वाले 2 स्लॉट होंगे जिनका जो प्रॉफिट होगा वो कम्युनिटी में जाएगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे जस्ट इमेजिन करो कि आप जा एक मेंबर की तरफ से ये, लेकिन आ कितने मेंबर की तरफ से रही है, ठीक है। तो यही रीजन होता है कि यहाँ पे ना सिर्फ आप अपनी वर्किंग से अर्न करोगे बल्कि जिस कम्युनिटी का आप पार्ट बन रहे हो उनके वर्क करने से भी आप यहाँ पे अर्निंग करोगे, ठीक है। अगर हम लोग यहाँ पे बड़े लेवल्स की बात करें, कुछ होता है जिनका डिजायर स्टार्ट में बड़ा होता है, ठीक है, जो कहते हैं कि हमने स्टार्ट से बड़ी अर्निंग करनी है, ज्यादा अर्निंग करनी है, ठीक है। तो लेवल 1 $5, लेवल 2 $10, लेवल 3 $20, ठीक है। 35 $35 होंगे, ठीक है। $35 जो कि पाकिस्तानी रुपए में राउंड अबाउट 11,000 के बनता है, ठीक है। अगर हम लोग इतने से भी स्टार्टअप लेते हैं, ठीक है, मैं आपको डॉलर्स में ही बताती हूँ। $35 का मैं आपको मैजिक यहाँ पे दिखाऊं कि लेवल 1 वाला जो $5 से स्टार्ट कर रहा है, लेवल 3 वाला जो कि $35 से स्टार्ट कर रहा है, और दोनों का फर्क कितना है। लेवल 1 वाला भी आधा घंटा काम कर रहा है, ठीक है, लेवल 3 वाला भी आधा घंटा काम कर रहा है। आधा घंटा काम कैसे, 6 मेंबर है और टीम इनोवेटर की तरफ से जो स्किल आपको सिखाया जाएगा कि किस तरीके से आप 5 मिनट के अंदर अंदर किसी को भी डॉलर इजीली सेल आउट कर सकते हो, ठीक है। तो आपने वो कर दिया है। अब लेवल 1 वाला भी आधे घंटा काम कर रहा है, लेवल 3 वाला भी आधा घंटा काम कर रहा है, दोनों के मेंबर भी बिल्कुल सेम है, ठीक है। 6 मेंबर को हमने डॉलर सेल आउट किया है, लेकिन दोनों का प्रॉफिट अलग है। लेवल 1 वाला $15 जो कि पाकिस्तानी रुपए में राउंड अबाउट 4,500 के बनता है, और लेवल 3 वाला $15 $30 $80 टोटल $125 $125 इसने अर्न किया है, जो कि पाकिस्तानी रुपए में राउंड अबाउट ये बनता है 40,000 के, ठीक है। सो ये था जस्ट सिंपल सा प्लान, ठीक है, जो कि मैंने आपको यहाँ पे क्लियर किया है। ये सिर्फ प्लान नहीं है, ये बल्कि आपके ड्रीम्स का एक्शन प्लान है, ठीक है। आज तक जस्ट आपने विजन बनाया लेकिन आपने मिशन नहीं बनाया कि जो मेरे ड्रीम्स हैं, ठीक है, मेरा जो ड्रीम कार है, ड्रीम हाउस है, ये मैंने किस तरीके से पूरा करना है। क्योंकि जॉब के थ्रू नहीं कर सकते हो। अगर आप बड़ा घर देखते हो, आप पेट्रोल पंप पे हो, ठीक है, और वहां पे कोई बड़ी गाड़ी आके रुकी है, तो उसको देखते ही आपके माइंड में क्या क्लिक होता है, इसके अंदर कोई डॉक्टर है, इसके अंदर कोई टीचर है, नो। आपके माइंड में डायरेक्ट क्लिक होता है कि इसके अंदर कोई बिजनेसमैन है,
ठीक है। तो ये होता है बिजनेसमैन, ठीक है, कि दूर से हम लोगों को पता चल जाता है कि वाकई ये कोई अमीर इंसान है, ठीक है। और ये तब हम लोग बनते हैं जब हमें खुद के ऊपर यकीन होता है, ठीक है। अगर आज आप सोच रहे हो ना कि आपकी तालीम जरूरी है अमीर होने के लिए, ठीक है, आपका अमीर खानदान से होना जरूरी है अमीर होने के लिए, तो आप गलत सोच रहे हो, ठीक है। अगर आपको अमीर होना है तो आप भी मेरी तरह इंटरनेट का सही यूज करें और आप इसके ऊपर जाके सीखें सही कि हमारे जैसे पता नहीं कितने मिडिल क्लास फैमिली से उठ के लोग आज इस लेवल पे जाके खड़े हो गए। मैं बात करती हूँ रोनाल्डो की, ठीक है। ये क्या करता है, एक कोक की बोतल को उठा के साइड पे रख देता है, कंपनी को $1 बिलियन का नुकसान हो जाता है, ठीक है। और अगर मैं तालीम के मामले में बात करूं तो आप देखोगे बिल गेट्स, ठीक है, जो कि दुनिया का अमीर तरीन इंसान है, ठीक है। हर कोई चाहता है कि हाँ जी हम लोग भी बिल गेट्स बन जाएं, तो वो भी बहुत बड़ा, उसने जो है वो बहुत बार स्कूल ड्रॉप आउट किया, ठीक है। तो ना तो तालीम जरूरी है, ना ही अमीर खानदान से होना जरूरी है। आप रोनाल्डो की आप अगर देखोगे ना तो उसकी फैमिली गलियों का कचरा साफ करती थी, ठीक है, आज जो वो इस मकाम पे है। तो ये सारे का सारा क्या है, तो दोनों से प्रूव हो गया ना तो हमारी तालीम जरूरी है, ना ही हमारा अमीर खानदान से होना जरूरी है। अगर कुछ जरूरी है तो वो खुद के ऊपर यकीन करना जरूरी है, ठीक है। आप में से जितने भी मेंबर सिस्टम को ज्वाइन करना चाहते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे आपको कहती हूँ कि जब तक आपको खुद के ऊपर यकीन ना हो, आपने सिस्टम को ज्वाइन नहीं करना है, आपका ज्वाइन करना फजूल है, ठीक है। आपने पहले खुद के ऊपर यकीन करना है कि सिस्टम को ज्वाइन करने के बाद मेरी तरह दूसरे मेंबर्स ने जैसे अपनी लाइफ चेंज की है, ठीक है, मैं भी आप ही की तरह हूँ, ठीक है। मेरे पास भी एक दिमाग है, आपके पास भी एक दिमाग है, मेरे पास भी एक दिन में 24 घंटे, आपके पास भी एक दिन में 24 घंटे, ठीक है, दोनों सेम है। लेकिन फर्क क्या है कि मैंने खुद के ऊपर यकीन करके स्टार्टअप ले लिया था, लेकिन आपको अभी खुद के ऊपर यकीन करना है, क्योंकि आपके ड्रीम्स कोई छोटी चीज नहीं है, ठीक है, जिसको आज हमने छोटा बना दिया है। जो हम अर्न करेंगे वो लॉस नहीं हो जाएगा, नहीं लॉस नहीं होगा, क्योंकि आपके ट्रस्ट वॉलेट के ऊपर कंट्रोल ही आपका होगा, ठीक है। और ट्रस्ट वॉलेट को सिक्योर कैसे करना है वो आपके स्पॉन्सर इंशाल्लाह आपको यहाँ पे गाइड करेंगे। सो डोंट वरी, आपको हर एक पॉइंट यहाँ पे गाइड किया जाएगा टीम इनोवेटर की तरफ से, ठीक है। एंड एग्जैक्ट फाइनेंशियल एजुकेशन क्या होती है जो स्टार्ट स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में हम लोगों को नहीं सिखाएगी, तो वो टीम इनोवेटर के लीडर्स आपको सिखाएंगे, मैं खुद आपको सिखाऊंगी कि एग्जैक्ट पैसा आप कमा के किस तरीके से अपने ड्रीम्स को पूरा कर सकते हो, ठीक है। मैं चाहती हूँ कि मैं अगर मिलियनर की लिस्ट में आई हूँ, ठीक है, इतनी सी एज में एफए पास स्टूडेंट होके, ठीक है, तो मेरी तरह बहुत सारे स्टूडेंट्स और हो सकते हैं जिनकी ड्रीम्स होते हैं, और मुझे खुशी होगी और मेरे लीडर्स को खुशी होगी कि वो अपनी तरह के और लीडर्स यहाँ पे क्रिएट करेंगे। ओके, सो जितने भी बाकी के पॉइंट्स हैं आपको मीटिंग में क्लियर नहीं हुए हैं और आपने ज्वाइनिंग करनी है, उसका प्रोसेस आपने पूछना है, तो जो पर्सन आपको इस मीटिंग तक लेकर आया है वही पर्सन आपको गाइड करेगा कि आपने किस तरीके से जो है वो अपना वॉलेट रेडी करने है और सिस्टम को ज्वाइन करके आपने टीम इनोवेटर का पार्ट बनना है। एंड इसके साथ ही साथ उसको आपने एक छोटा सा थैंक यू भी बोलना है, क्योंकि कभी मुझे भी किसी ने मीटिंग अटेंड करवाई थी, मुझे भी ऐसे मतलब सिस्टम समझ आके मैंने इसको ज्वाइन किया था, मुझे पता नहीं था कि मेरे सारे ड्रीम्स पूरे हो जाएंगे, बस यकीन था कि हाँ मैं कर लूंगी, और आज मैं कहती हूँ कि मैंने कर लिया है, ठीक है। सो एक दिन इंशाल्लाह आप भी यही कहोगे कि मैंने कर लिया है। सो उसको छोटा सा थैंक यू बोल के देन टीम इनोवेटर को ज्वाइन करें। सो जितने भी आप यहाँ पे लाइक ड्रीम्स लेकर आए हो, अल्लाह पाक आप सबके और हम सबके ड्रीम्स को पूरा फरमाए, आमीन। अल्लाह हाफिज।